सुखदेव गोस्वामी कौन है? ये साक्षात नंद नंदन के ही अवतार हैं, जो श्रीमती राधा रानी के साथ रहते हैं। अब श्रीमती राधा रानी बरसाने में रहती हैं, रावण में रहती हैं, भगवान श्री कृष्ण नंदगांव में रहते हैं, वृंदावन में रहते हैं। तो सदैव राधा रानी के साथ कैसे रहें? तो उन्होंने अपने एक विस्तार के एक पैरेट के रूप में, और वो पैरेट राधा रानी के साथ रहता था। राधा रानी के बाएं हाथ में बैठा रहता था, और श्रीमती राधा रानी अनार पोमेग्रेनेट के बीज निकाल निकाल के उसे खिलाती हैं अपने हाथों से, और उसे सहलाती हैं। तो वो तोता बहुत प्रसन्न होता है, बहुत खुश होता है। और राधा रानी उस अपने पैरेट से कहते हैं, बोलो कृष्णा, बोलो कृष्णा, कहो कृष्णा, गाओ कृष्णा। तो वो कहता है कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हमेशा वो कृष्णा कृष्णा बहुत सुरीली आवाज में कहता है। और जब वो पैरेट कृष्णा कृष्णा कहता है तो श्रीमती राधा रानी को बहुत आनंद आता है, बहुत दिव्य आनंद की अनुभूति होती है। तो वो तोता राधा रानी का अपना तोता था। एक बार एक समय ये तोता दूसरी तरफ नंदगांव में चला गया, कुंज में चला गया, जहां श्री कृष्ण बैठे हैं अपने सखाओं के साथ में। सुख ने सोचा कि सदैव राधा रानी हमसे कहते हैं कि कृष्णा 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 कृष्णा, बोलो कृष्णा, गाओ कृष्णा, कहो कृष्णा। चलो जाके हम कृष्ण का दर्शन कर लें, देख लें भगवान को। तो वो कुंजों में चले गए, जिस कुंज में श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ विहार करते हैं। एक तरफ श्रीदामा बैठे हैं। श्रीदामा कौन है? राधा रानी के भाई हैं, वो बैठे हैं, भगवान श्री कृष्ण के सखा हैं। सुदामा भी मधुमंगल भी बैठे हैं, एक अर्जुन नाम के सखा थे वो बैठे हैं, सुबल सखा बैठे हैं। तो इस प्रकार कृष्ण के मित्र वहां बैठे हुए हैं। वो तोता जाके बैठ गया और देखने लगा कृष्ण को, और कहता है कृष्ण, बहुत सुरीली आवाज में कहता है कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने इसे पलट के देखा कि वाह कितनी मधुर आवाज है। फिर उस तोते ने कहा कि मैं कृतज्ञ हूं, मैं अपनी स्वामिनी को छोड़ के यहां कहां आ गया कृष्ण का दर्शन करने के लिए, क्योंकि मेरी स्वामिनी सदैव कृष्ण के लिए आंसू बहाती रहती हैं, सदैव कृष्ण का दर्शन करना चाहती हैं, सदैव कृष्ण के साथ रहना चाहती हैं। तो मेरी इच्छा हुई कि मैं भी कृष्ण का दर्शन कर लूं, लेकिन मैं कृतज्ञ हूं, मुझे तो कृतज्ञ हूं, मुझे तो राधा रानी के साथ ही रहना चाहिए। तो वापस राधा रानी के पास गए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण बहुत खुश हुए और तोते को स्वयं लेकर राधा रानी के पास गए और राधा रानी को कहा कि आपका तोता, आपका पैरेट। तो सुखदेव गोस्वामी कौन है? राधा रानी के पैरेट हैं, भगवान श्री कृष्ण के नंद नंदन स्वरूप अवतार हैं। जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम से चले गए, जाने लगे, श्रीमती राधा रानी भी उनके वीर में जाने लगी, तो ये पैरेट भी जाना चाहते थे, लेकिन राधा रानी ने कहा कि नहीं, आप यहीं रहिए और भगवान की कथा का विस्तार कीजिए। लेकिन कैसे मैं श्री कृष्ण के बिना रहूंगा, कैसे राधा रानी मैं आपके बिना रहूंगा? श्रीमती राधा रानी कहती है कि जहां श्री कृष्ण चंद्र की कथा होगी तो वहां तुम्हें हमारे विरह का अनुभव नहीं होगा, वहां तुम्हें श्री कृष्ण के विरह का अनुभव नहीं होगा। जहां श्री कृष्ण की कथा होगी वहां पर मैं श्री कृष्ण के साथ विराजती हूँ। आप लोग सुनो, कहीं भी आपने सुनो, सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवणं हरिश्चित्तं समावेशम्। इसके श्रवण से हरे भगवान के बंधे हो जाते हैं। श्रीमद् भागवती
भागवतम यत्र श्लोकम श्लोकार्धमेवचा, जहां पर श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक, आधा श्लोक या चौथाई श्लोक भी बोला जाए, वहां पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं वल्लभीर विराजते। किसके साथ विराजते हैं? श्रीमती राधा रानी के साथ, अपनी वल्लभी, अपनी प्रियतमा के साथ विराजते हैं। इसलिए तुम्हें हमारा विरह नहीं होगा, श्री कृष्ण का विरह नहीं होगा। राधा रानी भी गोलोक वृंदावन चली गई। भगवान श्री कृष्ण के उनके इस धराधाम से अपनी लीला समाप्त करने के बाद, गोलोक में प्रवेश करने के बाद, तब ये शुक कहाँ गए? कैलाश पर्वत में गए। क्यों? क्योंकि कैलाश पर्वत में भगवान शिव वैष्णवानाम यथा संभु, वैष्णवों में जो सबसे श्रेष्ठ हैं, जो समर्थवान है, उन्हें भगवान कहा जाता है। तो शिव समर्थवान है सबका मंगल करने के लिए। भगवान शिव पार्वती जी के साथ बैठकर हमेशा कथा करते रहते हैं भगवान की। जब शिव जी कथा करते हैं तो उनको श्रीमद् भागवतम की कथा कहने में 15 दिन लगते हैं, दिन रात कहने में। और पार्वती जी बड़े ध्यान से सुनती हैं। इसके बाद फिर पार्वती जी कथा कहती हैं और भगवान शिव सुनते हैं। हम देखते हैं कि माताओं के हृदय में बड़ी करुणा होती है ना? माताओं के हृदय में करुणा होती है। तो जब माताएं कथा कहती हैं तो करुणा से कहती हैं, तो उनको कथा कहने में 1 महीने का समय लगता है। और शिव जी बड़े ध्यान से सुनते हैं। और जिस कथा को शिव जी ने सुन लिया है 1 महीने तक, कारुणिक कथा को शिव जी और विस्तार से कहते हैं तो 2 महीने में कह पाते हैं। इस प्रकार से फिर पार्वती जी फिर कथा सुनाती है तो 4 महीने लग जाते हैं। तो कथा चलती रहती है सदैव कैलाश में। एक बार कैलाश में शिव भगवान शंकर कथा कह रहे थे और पार्वती जी सुन रही थी। तो पार्वती जी को नींद आ गई और उसी पेड़ में पीछे, जिस पेड़ के नीचे शिव जी कथा सुना रहे थे, उस वृक्ष में शुक आकर बैठ गए। वृक्ष के पत्तों के पीछे छुपकर बैठ गए। तो पार्वती जी को निद्रा आ गई। पार्वती जी हूँ ऐसे कह रही थी कथा सुन के। तो पार्वती जी को निद्रा आ गई। तो पार्वती जी की तरफ से फिर हूँ कौन कह रहे थे? शुक कह रहे थे, पैरट कह रहे थे कि अगर वो हाँ नहीं कहेंगे तो शिव जी समझ जाएंगे कि पार्वती जी सो रही तो कथा बंद हो जाएगी। इसलिए वे हामी भर रहे थे। तो शिव जी को लगा कि पार्वती जी सुन रही है। और जब ऐसे बड़े बड़े वैष्णव कथा करते हैं, सुखदेव गोस्वामी, मैत्रेय मुनि, विदुर जी, सूत गोस्वामी, शिव जी, तो वो जब कथा कहते हैं तो कथा में निमज्जित हो जाते हैं, कथा में पूरी तरह से रच पच जाते हैं। तो फिर वो बाहरी वृत्ति उनकी बंद हो जाती है। क्या बाहर चल रहा है वो उनको पता नहीं चलता है। वो तो बस आंखें बंद करके कथा का आस्वादन कराते जाते हैं। किसकी प्रसन्नता के लिए? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। कृष्ण की प्रसन्नता के लिए और जीवों के उद्धार के लिए। इस जगत में देखा जाता है कि लोग प्रिपेयर करते हैं कथा को, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं। सब में कथाकार प्रिपेयर करते हैं, रात भर प्रिपेयर करते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, रटते हैं और लोगों को बताते हैं, लेकिन जनता को इम्प्रेस करने के लिए। तो ऐसी कथा का भी प्रभाव पड़ता है, ऐसा नहीं कि ऐसी कथा का प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि कुछ भी हो, कथा तो कृष्ण की है। नाम किसका आया? कृष्ण का आया। श्लोक तो पूर्ण है,
भगवान का सब कुछ पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान से जो निकलता है वो अपने आप में पूर्ण है। हम सब कहाँ से निकले? जीव कहाँ से आए हैं? भगवान से आए हैं, इसलिए जीव भी पूर्ण है। सच्चिदानंद। जीव कैसे है? सच्चिदानंद। वही गुण है जो गुण भगवान में है, वही क्वालिटी है, वही गुण है। तो लेकिन जो लोग भगवान की प्रसन्नता के लिए कथा कहते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कि जब मैं कहूंगा तो इससे कृष्ण खुश होंगे और कृष्ण जीवों का उद्धार करेंगे। हमें कोई शक्ति नहीं है, लेकिन भागवत में शक्ति है, कृष्ण में शक्ति है। कृष्ण प्रसन्न होंगे तो जीवों का उद्धार अपने आप होगा और कथा वाचक का, कथा श्रवण करता का भी उद्धार हो जाएगा। तो शिव जी आंखें बंद करके कथा कह रहे थे, तो शिव जी की आंखें खुली, कथा समाप्त होने वाली थी। पार्वती जी की आंखें भी खुल गई। तो शिव जी ने कहा कि कथा कैसी लगी, भगवान की कथा कैसी लगी? तो पार्वती जी कहती, क्षमा कीजिए स्वामी, क्षमा कीजिए, मुझे निद्रा आ गई थी, मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे कब निद्रा आ गई, मुझे निद्रा आ गई, तो क्षमा कीजिए। शिव जी ने कहा, फिर हामी कौन भर रहा था? ये आवाज कहां से आ रही थी? तो देखा यहाँ वहां, तो देखा एक शुक था। शिव जी पार्वती से कहते हैं कि यह जीव कथा का अधिकारी नहीं है, क्योंकि जब शिव जी ने कथा कही होगी तो बहुत सारी गुप्त बातों को कहा होगा जिसके अधिकारी सब लोग नहीं है। और यदि यह सुख है जो एक बार बोले उसे याद कर लेता है, उसी को बोलता है, उसी को फिर से दोहराता है, तो यदि ये उन लोगों के बीच में जाके दोहराएगा, वो उसके पात्र नहीं है, जो उसे समझ ना पाए, वो दोष दृष्टि करेंगे भागवत में। तो इससे जीवों का उद्धार नहीं होगा, बल्कि जीव दोष करने लगेंगे। तो शिव जी ने अपना त्रिशूल उठाया और मारने के लिए दौड़े उसको, कि जो योग्य नहीं है, अयोग्य है, उनके बीच में ये जाके ना दोहरा दे, अन्यथा अपराध हो जाएगा। इस भाव से, अन्यथा वो शुक को क्यों मारेंगे? तो शुक वहां से निकले, भागे, भागते 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 वो व्यासदेव जी के आश्रम में पहुंच गए। लेकिन शिव जी अभी भी पीछे थे त्रिशूल लेकर। उस समय व्यासदेव जी की पत्नी, जिनका नाम है वटिका, उनको थोड़ी जमाई आई, तो उनके मुख में प्रवेश कर गए, छोटा सा स्वरूप लेके उनके मुख में प्रवेश कर गए। और व्यासदेव जी से जाके जब उन्होंने बताया शिव जी ने, तो व्यासदेव जी कहते हैं, जिसने आपके मुख से, आप जैसे महावैष्णव के मुख से, वैष्णव नाम यथा शंभु, वैष्णव में सबसे श्रेष्ठ कौन है? शिव जी है, उनसे श्रेष्ठ और कोई दूसरा वैष्णव नहीं है। जिन्होंने आपके मुख से कृष्ण कथा सुन ली हो, वह तो वास्तव में शाश्वत हो जाता है, उसका जीवन तो धन्य हो जाता है, तो अब उसके लिए मृत्यु है ही नहीं, तो आप उसका वध ना करें। और इसके बाद शिव जी वहां से चले गए और वे शुकदेव, शुक उनके गर्भ में चले गए, व्यासदेव जी की पत्नी वटिका के गर्भ में प्रवेश कर गए और गर्भ से 16 वर्ष तक बाहर ही नहीं निकले। कुछ लोग कहते हैं कि 12 वर्ष तक बाहर नहीं निकले। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि 16 वर्ष तक गर्भ के बाहर आए ही नहीं। क्यों? डर था कि मैं अगर बाहर निकलूंगा तो इस संसार में फंस जाऊंगा, ये डर था, इसलिए गर्भ के बाहर निकले ही नहीं। ये संसार बहुत अच्छी जगह नहीं है, ये संसार फसावट की जगह है, फंसने की जगह है। इस संसार में जीवों की आयु का भी ह्रास हो रहा है, बुद्धि का भी ह्रास हो रहा है,
ऐसा एक श्लोक में कहा गया है, सूर्य उदय होता है प्रतिदिन, हम लोग देखते हैं सुबह सुबह उदय होता है, शाम को पश्चिम में विलीन हो जाता है। आयुर हरति वै पुंसाम, इस संसार में सूर्य एक एक दिन करके हमारी आयु को छीन रहा है। एक एक दिन हमारी आयु को छीन रहा है। लेकिन कितनी दुख की बात है कि उसमें भी लोग अपना जन्मदिन मनाते हैं, उसमें भी लोग अपना जन्मदिन मनाते हैं। यद्यपि सूर्य आयु को छीन रहा है। लोग क्या सोचते हैं, बच्चे क्या सोचते हैं कि हम 12 साल के हो गए, हम 13 साल के हो गए, 14 साल के हो गए, तो उनको खुशी होती है। लेकिन खुशी केवल 20-21 साल तक ही होती है, 25 साल तक होती है। 16 साल के बच्चे से पूछिए हाउ ओल्ड आर यू, तो कभी कभी वो अपनी उम्र बढ़ा के बताता है, कहते हैं कि हम 18 years old। क्यों? वो बड़ा होना चाहता है। एक बार जब 30 साल क्रॉस कर जाए उसके बाद फिर पूछे कि हाउ ओल्ड आर यू, फिर घटा के बताने लगते हैं। क्यों? क्योंकि पता है कि अब बाल हमारे सफेद होने लगे, अब पता है कि दांत अब हिलना शुरू कर दिए, अब चेहरे में झुर्रियां आने लगी हैं, आंखों से कम दिखने लगा है, कानों से कम सुनाई पड़ने लगा है। कौन है जो मरना चाहता है? हम एक एक दिन मर रहे हैं, वास्तव में मर रहे हैं। जन्मदिन मनाते हैं लोग, एक एक साल व्यर्थ गवाते जा रहे हैं और जन्मदिन मनाते जा रहे हैं। जन्मदिन मनाया जाए तो किनका मनाया जाए? जिनका जीवन कृष्ण की सेवा में लग रहा है। जो लोग भगवान का नाम कीर्तन निरंतर प्रतिदिन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, भगवान की ड्रेसिंग कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, प्रतिदिन सेवा कर रहे हैं, उनका जन्मदिन मनाना धन्य है, अच्छी बात है, दूसरे लोगों को भी मनाना चाहिए। लेकिन जिनकी आयु व्यर्थ जा रही है, न भगवान का भजन किया, न भगवान का दर्शन किया, बस दिन भर जो मिला कहीं भी मिला बस खा रहे हैं, खा रहे हैं, खा रहे हैं। ऐसी टंकी है जो कभी भरते ही नहीं है, टंकी भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, भरते। उनको जन्म मनाने का अधिकार है? सूर्य हमारी आयु को छीन रहा है, हर रहा है। आयु हरति वै पुंसाम उद्दिनस्तम चाहिए न सब, लेकिन यस्रते तच्छामित उत्तम श्लोक वार्तया, उनकी आयु छीन नहीं होती है, कदापि छीन नहीं होती, क्योंकि उत्तम श्लोक वार्तया। जो भगवान की वार्ता सुनते हैं, श्रीमद् भागवतम की कथा सुनते हैं, कथा पढ़ते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, उनकी आयु छीन नहीं होती। तो जब बारंबार श्री व्यासदेव जी ने अनुनय किया, निवेदन किया, बार बार भागवतम के श्लोक बोले, कहे, तो 16 वर्ष के बाद गर्भ के बाहर आए सुखदेव गोस्वामी। लेकिन जैसे आए भाग गए घर से, निकल गए घर से। कहाँ चले गए? जंगल की तरफ चले गए। जब सूत गोस्वामी कथा सुनाते हैं तो इसी श्लोक के द्वारा मंगलाचरण करते हैं। आपने व्यासदेव जी का मंगलाचरण कल सुना कि व्यासदेव जी क्या मंगलाचरण करते हैं। जब सूत गोस्वामी कथा सुनाते हैं नैमिषारण्य में, तो वो क्या मंगलाचरण करते हैं? सूत गोस्वामी कहते हैं,
गोस्वामी ने कथा सुनाई और इन श्लोकों के द्वारा मंगलाचरण किया श्रीमद् भागवतम का। तो सूत गोस्वामी इसी बात को याद करते हैं कि जब सुखदेव गोस्वामी का जन्म हुआ तो वे घर छोड़कर चले गए। कहां चले गए? जंगल में चले गए। क्यों चले गए? संसार में फंसना नहीं चाहते थे। रास्ते में कुछ स्त्रियां बिना वस्त्र के नहा रही थी, स्नान कर रही थी, उनकी नजर भी गई, लेकिन वो संसार से ऊपर थे, तो कोई प्रभाव उनके शरीर में, कोई विकृति इत्यादि नहीं आई, कोई भावना नहीं आई, उनका मल, उनके मन में किसी प्रकार का मल नहीं आया, क्योंकि सीधे चले गए, सीधे चले, कोई वस्त्र इत्यादि भी नहीं पहने थे, जंगल में चले गए और भगवान का ध्यान करने लगे, ध्यान लगाने लगे। व्यासदेव जी ने सोचा, अरे मैंने भगवान से प्रार्थना करके, तपस्या करके एक पुत्र उत्पन्न किया जिसे मैं श्रीमद् भागवतम सिखाऊंगा, जिस श्रीमद् भागवतम को सारे जगत में जाके गाएगा, सारे जगत में कहेगा और लोगों को उद्धार करेगा। लेकिन ये तो जंगल चले गए, ये तो ब्रह्म का ध्यान करने लगे, अब मैं कैसे इन्हें श्रीमद् भागवतम सिखाऊं? तो व्यासदेव जी पीछे पीछे गए और जाके कहते थे, अरे पुत्र पुत्र पुत्र, रुको रुको रुको, पुत्र रुको। लेकिन केवल उनकी आवाज ही उन्हें इको के रूप में सुनाई पड़ती थी। वृक्ष में टकराकर उनकी आवाज वापस आती थी, कहते थे पुत्र, तो उन्हें भी पुत्र सुनाई पड़ता था। सुखदेव गोस्वामी अगर भगवान नंद नंदन के अवतार हैं, इसका अर्थ है कि वो सारे जगत के पिता हैं। पिता हमस्य जगतो धाता माता पितामह वेद्यम पवित्र ओंकार ऋक् सामये जो तो यदि पुत्र आवाज वापस आई है इको होकर और व्यासदेव जी अपनी आवाज सुन रहे हैं, तो वो भी उनके पुत्र हैं, तो नंद नंदन के अवतार हैं। तो लेकिन फिर निराश होकर घर गए व्यासदेव जी और अपने कुछ शिष्यों को कुछ श्लोक सिखा के भेजे जंगल में, भागवतम के श्लोक, कि इन श्लोकों को जंगल में जाके गाना, और जब ये श्लोक कदापि क्वचित कहीं किसी प्रकार से अगर सुखदेव गोस्वामी जी के कान में पड़ जाएंगे तो निश्चित रूप से वापस आ जाएंगे, क्योंकि अब सुखदेव गोस्वामी को संस्कृत सीखने की आवश्यकता नहीं थी। वो तो मुक्त पुरुष थे, जन्म से ही मुक्त थे। व्यासदेव जी इस बात को जानते थे। तो जब मूल श्लोक बोले जाएंगे तो वो समझ जाएंगे कि इसका अर्थ क्या है। ट्रांसलेशन में आ जाएगा उनके तुरंत। तो संस्कृत के कुछ श्लोक उनको सिखा के भेजे। कौन से श्लोक सिखा के भेजे? एक तीसरे स्कंद का श्लोक है और एक 10वें स्कंद का श्लोक है, जिससे वो आकर्षित हुए। श्लोक तो बहुत थे, लेकिन जिन दो श्लोकों से आकर्षित हुए तो एक तीसरे स्कंद का है और एक 10वें स्कंद का है। एक श्लोक में भगवान की कृपा का वर्णन है और दूसरे श्लोक में भगवान की सुंदरता का वर्णन है। तो सुखदेव गोस्वामी आकर्षित हुए किससे? भगवान की सुंदरता से और भगवान की कृपा से। तो उन दो श्लोकों को सुनिए जिनसे सुखदेव गोस्वामी आकर्षित हुए थे। तो एक तीसरे स्कंद का श्लोक है, स्कंद का है, लेकिन कथा 10वें स्कंद की है। तीसरे स्कंद के
दूसरे अध्याय का 23वां श्लोक है। इसमें भगवान की कृपा का वर्णन है कि भगवान कितने कृपालु हैं। जानते हैं भगवान कितने कृपालु हैं? श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में कथा आती है कि पूतना नाम की राक्षसी जो कंस के द्वारा भेजी गई थी, कंस के द्वारा भेजी गई थी, अपने स्तनों में हलाहल नाम का विष लगाकर आई थी। अहोबकीयम स्तन कालकूटम हलाहल, कालकूट नाम का विष लगाकर आए थे। हलाहल नाम का विष कहां से निकला था? समुद्र मंथन के समय निकला था। समुद्र मंथन से 8वें स्कंद में कथा है कि हलाहल नाम का विष निकला था जिसे शिव जी पी गए। तो जब शिव जी ने पिया तो शिव जी के कंठ में एक रेखा बनी, इसलिए तब से शिव जी का नाम प्रसिद्ध हुआ नीलकंठ। कालकूट नाम का भी बहुत महाभयंकर विष है जिसे कौन लगाकर आई थी? पूतना अपने स्तन में लगाकर आई थी। क्यों लगाकर आई थी? कृष्ण को मारने के लिए आई थी। जिन कृष्ण से सारा जगत ये प्रार्थना करता है कि हम ना मरे, जल्दी ना मरे, इस बीमारी से रक्षा हो जाए, उस बीमारी से रक्षा हो जाए, उन कृष्ण को मारने के लिए आए थे। जिनके नाम से साक्षात भय भी भयभीत रहता है, उन भगवान श्री कृष्ण को पूतना मारने के लिए आए थे। कैसी इच्छा है? कोई राक्षस ही ऐसी इच्छा कर सकता है? और कोई नहीं। तो भगवान ने उसका दूध पिया। यदि भी भगवान जानते थे कि ये राक्षस है, लेकिन फिर भी दूध पिया, लेकिन दूध के साथ उसके प्राण भी खींच लिए। वो हा करते हुए गिरी, बहुत लंबी जगह पर गिरी, बहुत लंबा स्थान उसने घेर लिया। हजारों वृक्ष उसके शरीर के अंदर आ गए, लेकिन वो गोलोक वृंदावन चले गए मुक्त होके। राक्षसी थी, कृष्ण को मारने के लिए आई थी। कृष्ण ने उसे मार दिया, उसका दूध पिया और दूध पीकर उसके प्राण भी खींच लिए और वो मुक्त हो गई, गोलोक वृंदावन चली गई। कैसी घटना, कैसी कृष्ण की कृपा है। अरे सीधे सीधे यदि कृष्ण किसी का स्पर्श कर ले तो कैसे उस भौतिक संसार में रहेगा? उसकी मुक्ति तो निश्चित है। कृष्ण जिसका स्पर्श कर ले, हम लोग कृष्ण का स्पर्श करते हैं, मंदिर में भगवान की ड्रेसिंग करते हैं, आप शालिग्राम जी को स्नान कराते हैं, स्पर्श करते हैं, आपकी मुक्ति निश्चित है। कृष्ण जिसका स्पर्श कर ले, कैसे ना वो कृष्ण की माता बन जाए, कृष्ण का सखा बन जाए, कृष्ण का प्रेमी बन जाए, कृष्ण के पुत्र बन जाए, कैसे ना बन जाए। एक और कथा भी है कि पूर्व जन्म में वो बलि महाराज की पुत्री थी, जिसका नाम था रत्नमाला। बलि महाराज यज्ञ कर रहे थे, वामन देव जी गए उनके यज्ञ में, और वामन देव जी ने उनसे सब कुछ मांग लिया। जब गए, इतने सुंदर थे कि उनका स्वरूप देखकर बलि महाराज की पुत्री ऐसे सोचती है, रत्नमाला कितना सुंदर है, ये बालक कितना सुंदर, कृष्ण बहुत सुंदर, कितना सुंदर बालक है। यदि ऐसा सुंदर मेरा बालक होता तो मैं उसे अपना दूध पिलाती, अपनी गोद में रखती। भगवान ने कह दिया तथास्तु। उसी समय अगर भगवान का विग्रह देखकर हम मन में किसी भी प्रकार की भावना लेकर आते हैं तो वो निश्चित रूप से पूरी होती। मेरे प्रभु है, हरिभक्ति प्रभु, उनके भाई मिल्टन में रहते। जब ये कथा हमने वहां की तो कहते हैं प्रभु बिल्कुल सही बात है। जब मैं प्रथम बार आया, राधा रास बिहारी के दर्शन किया, और राधा रास बिहारी का दर्शन करके मैंने ऐसा कहा अपनी पत्नी से कि अगली जन्माष्टमी हम आपके साथ मनाना चाहते हैं। और अगली जन्माष्टमी उन्होंने भगवान के साथ न्यूजीलैंड में मनाई। तो देखिए
वो पहले आए थे टूरिस्ट वीजा में घूमने के लिए, लेकिन बाद में उनको यहाँ काम मिल गया। तो यदि हम अपने मन में कोई भी जिज्ञासा लाते हैं, कोई भी मटेरियल जिज्ञासा भी लाते हैं, तो वो भी पूरी होती है। यदि हम रोज भगवान से कहें, प्रतिदिन कहें कि भगवान आप हमें अपना प्रेमी बना लीजिए, अपना पिता बना लीजिए, माता बना लीजिए, अपनी धाम बुला लीजिए, कैसे ना पूरी होगी? निश्चित रूप से पूरी होगी, निश्चित रूप से पूरी होगी। हमें पूर्णता नहीं है, हमारी भक्ति पूर्ण नहीं है, लेकिन कृष्ण के नेत्र पूर्ण है, कृष्ण की दृष्टि पूर्ण है। यदि हमारे मन में कोई दुर्भावना भी है ना, पूरी तरह से भक्ति अभी हमारी प्रकट नहीं हुई है, लेकिन कृष्ण तो हमें देख रहे हैं। हम कृष्ण को देखें ना देखें, कृष्ण तो हमें देखते हैं, कृष्ण हमें देखते हैं। इसलिए कृष्ण से मांगने के पहले भी सावधान रहना चाहिए। हम भक्ति प्रभु के भाई ऐसा कहते हैं कि काश हम ब्रदर इन लॉ है, ब्रदर भाई है, ब्रदर इन लॉ, तो वो ऐसा कहते हैं, काश उस दिन में ये मांग लेता कि हे भगवान मुझे शुद्ध भक्ति दे दीजिए, और मुझे शुद्ध भक्ति मिल जाती। तो खैर तो भक्ति है, लेकिन भाव देखिए भक्तों का। जब वामन देव जी ने बलि महाराज से सब कुछ ले लिया, सब कुछ ले लिया, 2 पग में पूरा ब्रह्मांड नाप लिया, और कहते हैं बताओ मैं तीसरा पग कहां रखूं? ये कथा भी श्रीमद् भागवतम में, कहां रखूं बताओ? यह देखकर रत्नमाला ने सोचा कि ऐसा मेरा पुत्र होता तो उसे मैं दूध में विष मिलाकर पिला देती। तब भी भगवान ने कहा तथास्तु। तो दूध में विष मिलाकर वही पुतना बनी, वही रत्नमाला पुतना बनी, क्योंकि वह शिक्षा की थी। राक्षसों के जैसे इच्छा की तो राक्षस बनना पड़ा, तो दूध में विष मिलाकर पिलाया, लेकिन भगवान ने अपनी माता बना लिया गोलोक वृंदावन में। देखिए भगवान चाहते तो थोड़े समय के लिए अपनी माता बना लेते, लेकिन भगवान कुछ अच्छा मांगा तो भगवान वो इटर्नल देते हैं। इटर्नल अपनी माता बना लिया, कहां पर? गोलोक वृंदावन धाम में। ये भगवान की कृपा है, अद्भुत कृपा है। जब ये श्लोक गाया, सुखदेव गोस्वामी आकर्षित हो गए, सुखदेव गोस्वामी के कान खड़े हो गए, ये कहां से आ रहे हैं? सुंदरता का वर्णन है कि भगवान कितने सुंदर हैं। भगवान बहुत सुंदर है, ये सब जानते हैं। इस जगत का कोई व्यक्ति जिसने मटेरियल स्वरूप लिया है, वो भगवान की छवि को अपने हाथों से बनाता है और कितना सुंदर बना लेता है, कितना सुंदर बना लेता है। पेंटिंग में भगवान को कोई कितना सुंदर बना लेता है। तो भगवान कितने सुंदर होंगे जो पूर्ण स्पिरिचुअल हैं, जो अद्भुत हैं, जो चिन्मय हैं, जो ट्रांसेंडेंटल है, वो कितने सुंदर होंगे। केवल एक चित्रकार, एक आर्टिस्ट केवल ये सुनता है कि भगवान हल्के नीले नीले रंग के हैं और भगवान बहुत सुंदर, कितनी सुंदर चित्रकारी कर देता है, कितने सुंदर भगवान के लिप्स, कितने सुंदर भगवान के कान, आंखें बना लेता है। अपनी मटेरियल
इंद्रियों से, तो भगवान को तो मटेरियल इंद्रियां छू भी नहीं सकती। जिसने बनाया मटेरियल इंद्रियों से वो भी मुक्त हो जाएगा, लेकिन भगवान को मटेरियल इंद्रियां छू भी नहीं सकती हैं। कोई भगवान को मटेरियल इंद्रियों से प्राप्त नहीं कर सकता है। इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि भगवान कितने सुंदर हैं। नटवर वपु, भगवान त्रिभंग ललित हैं। अपने एक पैर को ऐसे करके खड़े रहते हैं, उनकी कमर भी थोड़ी ऐसी रहती है और ऐसे खड़े रहते हैं। कल आपने सुना कि भगवान 3 जगह सुनते हैं, इसलिए हृदय में नहीं जाते। टेढ़े हैं इसलिए हृदय में नहीं जाते हैं। केवल एक बार हृदय में बसाना है। टेढ़े हैं, बाहर नहीं आएंगे। बाहर नहीं आएंगे क्यों? क्योंकि वो 3 जगह से टेढ़े हैं। केवल एक बार किसी तरह से हृदय में लेकर जाना है उनको, बस। भगवान अपने सिर में क्या लगाते हैं? मोर पंख लगाते हैं। ये भगवान के सिर में। जब भगवान वृंदावन में रहते हैं तो मोर बहुत अच्छे से नृत्य करते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए, और नृत्य करते 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 वो अपना पंख गिरा देते हैं भगवान के सामने। और भगवान बहुत प्रसन्नता से उस पंख को लेकर अपनी पगड़ी में खोस लेते हैं, या कोई बालक सुबह सखा ऐसे लेते हैं, भगवान की पगड़ी में खोस लेते हैं। और जब देखते हैं दूसरे सखाए भगवान ने मोर पंख लगाया है, तो वो सब भी खोजते हैं मोर पंख, और वो भी अपनी पगड़ी में लगाते हैं। तो मोर भगवान की सेवा करते हैं। वरहा पीडम नटवर वपु कर्मयोग कर्मिकारम। कानों में बहुत सुंदर भगवान कुंडल पहनते हैं। जब वो कुंडल हिलते हैं तो चमकते हुए कुंडलों की शोभा भगवान की गालों पर पड़ती है, और एक रिफ्लेक्शन होता है गालों से, तो बहुत चमकता हुआ प्रतिबिंब गालों से निकलने लगता है। बहुत सुंदर। कर्मी विभ्रत वासः कनक कपिसन। भगवान जो पीतांबर पहनते वो कैसा है? उसकी शोभा कैसी? बिजली की तड़क के समान है। जैसे बिजली जैसे कड़कती है तो लाइट जैसे निकलती है, वैसे लाइट भगवान के पीतांबर से निकलती है। बहुत सुंदर पीतांबर पहनते हैं। राधा रानी का रंग कुछ पीला पीला सा है। तप्त कांचन गौरांगी, उनका ही ध्यान करके भगवान पीतांबर पहनते हैं, क्योंकि राधा रानी पीतांबरी है। सोने के जैसे उनका रंग है, तो उसी तरह से भगवान पीतांबर पहन लेते हैं। क्योंकि भगवान सुंदर नीले नीले हैं, इसलिए राधा रानी नीली साड़ी पहनती है कि सदैव कृष्ण का चिंतन होता रहे, इसलिए वो नीली साड़ी पहनती है। इस तरह से भगवान सदैव अपने सखाओं के साथ, गोपियों के साथ, गौओं के साथ घिरे रहते हैं, अपने भक्तों के साथ घिरे रहते हैं, आनंद में रहते हैं, दिव्य छवि प्रकाशित करते हैं, और सभी लोग खुश रहते हैं। जब ये 2 श्लोक सुने, श्लोक तो बहुत सुने, लेकिन जब ये 2 श्लोक सुने तो परीक्षित महाराज तुरंत आ गए। कहते हैं वो जो अभी आप श्लोक गा रहे थे, सुखदेव गोस्वामी तुरंत आ गए, और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि आप वो जो श्लोक गा रहे थे वो श्लोक हमें सुनाइए सुनाइए। तो बहुत प्रसन्न हो गए और वो श्लोक सुनाने लगे। परम धातु उचितां एक बार सुना, 2 बार सुना, 3 बार, फिर से सुनाइए, फिर से सुनाइए। कुछ देर के बाद आप जो भगवान के विषय में सुंदरता का श्लोक कह रहे थे वो सुनाइए।
सुनाइए, फिर से सुनाइए। व्यासदेव जी के शिष्य कहते हैं, अरे 2 श्लोक सुनने के लिए आप बारंबार प्रार्थना कर रहे हैं, चलिए हमारे गुरुदेव के पास। उन्होंने ऐसे 18,000 श्लोक लिखे, 2 श्लोक नहीं 18,000 श्लोक लिखे। चलिए चलिए चलिए, कौन है आपके गुरुदेव? व्यासदेव जी। अरे वो तो मेरे पिता हैं, वो तो मेरे पिता हैं। वो आए तो जो जन्म लेने के बाद घर छोड़कर चले गए थे, अब वो वापस आए और आके कहते हैं, आप मुझे श्रीमद् भागवतम सिखाइए। हाथ जोड़ के विनती करते हैं, आप मुझे श्रीमद् भागवतम सिखाइए। और श्री व्यासदेव जी उन्होंने श्रीमद् भागवतम सिखाया, जिसका गान उन्होंने कहा किया, कल आपने सुना, कहा शुक्र ताल में किया। किसके सामने? परीक्षित महाराज के सामने। और जहां अनेक ऋषि पूरे ब्रह्मांड से आए थे, पूरे ब्रह्मांड से आए थे। देवता गणों को वो प्राप्त नहीं हुआ, देवताओं को तो भगा दिया सुखदेव गोस्वामी ने, क्योंकि वो क्रय करना चाहते थे अमृत देकर, तो भगा दिया। लेकिन वहां व्यासदेव जी भी बैठे थे, नारद जी भी बैठे थे, कश्यप ऋषि, अंगीरा ऋषि, ऐसे बड़े बड़े ऋषियों के सामने बैठकर उन्होंने श्रीमद् भागवतम का गायन किया और परीक्षित महाराज ने सुना। श्रीमद् भागवतम में हम लोग सुनते हैं, कभी कभी सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, परीक्षित महाराज सुनते हैं, लेकिन कभी कभी सौनक गोस्वामी कहने, कभी कभी सूत गोस्वामी कहने लगते हैं और सौनक गोस्वामी सुनते हैं। वही कथा है, वही कथा है। सूत गोस्वामी कथा कह रहे हैं कहां पर? नैमिषारण्य में, जहां पे 88,000 ऋषिगण जुटे हुए थे और यज्ञ कर रहे थे। क्यों यज्ञ कर रहे थे? सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासता, 1000 साल तक चलने वाला यज्ञ कर रहे थे, 1000 साल तक जीवों के कल्याण के लिए। लेकिन कुछ दिन यज्ञ चला, कुछ साल यज्ञ चला, इसके बाद सबकी आंखें जो है धुएं से भर आई। अब कुछ कथा होनी चाहिए, कथा होनी चाहिए। तो किसको? सूत गोस्वामी से सबने विनती की कि आप हमें कथा सुनाइए। तो इसलिए सूत गोस्वामी कथा कहते हैं और नैमिषारण्य के ऋषि उनसे प्रश्न करते हैं। नैमिषारण्य के ऋषियों ने 6 प्रश्न किए कथा के प्रारंभ में। हम लोग सुनते हैं ना कि सौनक उवाच, सौनकादि ऋषिगण, तो सौनक जी एक ऋषि हैं जो वहां पे 88,000 ऋषियों की तरफ से प्रश्न करते हैं। 6 प्रश्न किए जिसका उत्तर पूरी श्रीमद् भागवतम में दिया गया है। तो सूत गोस्वामी जब कहते हैं तो क्या कह रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी ने इस प्रकार से कथा सुनाई थी परीक्षित महाराज को। इसका अर्थ है कि जब सुखदेव गोस्वामी कथा कह रहे थे उस समय उस स्थान में सूत गोस्वामी भी बैठे थे और सूत गोस्वामी जी ने सुना था उस कथा को सुखदेव गोस्वामी के मुंह से। इसीलिए वो कहते हैं कि परीक्षित महाराज ने ऐसा पूछा, सुखदेव गोस्वामी जी ने ऐसा कहा। तो ऐसा कहा गया है कि वैष्णवों के मुखारबिंद से श्रीमद् भागवतम की कथा सुननी चाहिए, भक्तों के मुख से श्रीमद् भागवतम की कथा सुननी चाहिए।